नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर जो कि भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित है, उसमें हम वर्ण भेद का अध्ययन कर रहे थे। तो वर्णों, चतुर्वर्णों के बारे में हमने पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सूत्र काल इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। इन समय में अलग अलग कालों में अलग अलग समय में वर्ण भेद की स्थिति क्या थी। आज हम बौद्ध एवं जैन धर्म के काल में वर्ण भेद की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सूत्र काल के बाद में बौद्ध एवं जैन धर्म का काल प्रारंभ हो जाता है या काल माना जाता है। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी के प्रादुर्भाव के समय वर्ण व्यवस्था अत्यंत विकृत एवं कठोर हो चुकी थी। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई है। बौद्ध साहित्य में जन्म के स्थान पे क्रम को अधिक महत्व दिया गया है। बौद्ध साहित्य कहता है कि वर्ण है क्रम के आधार पे होने चाहिए, ना कि जन्म के आधार पे। और समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना के विरुद्ध भी बौद्ध साहित्य में बहुत अधिक विचार व्यक्त किए गए, प्रचार किया गया। बौद्ध ग्रंथों से इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि इस युग में ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सामाजिक स्थिति में प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई थी। क्यों? और साथ ही बौद्ध धर्म का उद्भव और प्रारंभ है वो पूर्वी भारत में हुआ। पूर्वी भारत में पश्चिमोत्तर भारत की अपेक्षा आर्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार कम हुआ था और वहाँ पे अनार्यों की प्रधानता थी। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले याज्ञिक कर्मकांडों को भी उतना महत्व नहीं था और न ही उनका कोई विशेष प्रचार हुआ था। वहाँ का जो क्षत्रिय वर्ग है वो शुद्ध क्षत्रिय या अशुद्ध आर्य क्षत्रिय नहीं होके व्रत्य क्षत्रिय थे, अर्थात निम्न वर्गों से या अन्य वर्गों से उत्पन्न क्षत्रिय थे और उनको व्रत्य सोमयज्ञ द्वारा आर्यों में शामिल किया गया था। इस कारण से स्वाभाविक था कि व्रत्य क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों की प्रमुखता स्वीकार नहीं करी। व्रत्य क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों की प्रधानता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय न तो कोई ब्राह्मण होता था और न कोई चांडाल। महात्मा बुद्ध के अनुसार, समय के अनुसार नहीं, महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण और चांडाल नहीं होता है, वो अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण और चांडाल बनता है। किसी व्यक्ति को ब्राह्मण या चांडाल केवल उसके कर्म के आधार पर ही कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध की मान्यता थी कि केवल ब्राह्मण इस स्वर्ग का अधिकार नहीं है, अपितु अपने पुण्य कर्मों के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, ब्राह्मण आदि सभी लोग स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति का विरोध करने का कारण यह भी था कि जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित करने के फलस्वरूप उस समय ऐसे ब्राह्मण हो गए थे जो वेदाध्ययन करने के स्थान पे हीन कर्म करने लग गए थे। ब्राह्मणों में भी सभी ब्राह्मण है वो वेदाध्ययन नहीं करते थे, कुछ ब्राह्मण है वो निम्न कर्म या हीन कर्म भी करने लग गए थे। जातक कथाओं में ऐसे ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाओं को जातक कथाएं कहा गई है और उनमें अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित है, जिसमें ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख है जिन्होंने कृषक, वणिक, बढ़ई, गडरिये आदि के पेशे अपना लिए थे, अर्थात अपनी ब्राह्मण वृत्ति छोड़ के अन्य वृत्तियों के पेशे उन लोगों ने अपना लिए थे। उस युग में ऐसे ब्राह्मण भी हो गए थे जो धर्म विरोधी कार्यों में संलग्न हो गए थे। अतः बुद्ध द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का विरोध करना स्वाभाविक था, अर्थात महात्मा बुद्ध है वो ब्राह्मणों का विरोध
करने लग गए थे। क्यों कि ब्राह्मण लोग हैं वो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के को उचित मानते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार वैश्य वर्ण में भी अनेक वर्गों के गृहपति सम्मिलित थे। इस वर्ण में जहां एक और श्रेष्ठी या सार्थवाह जैसे धनी वैश्य शामिल थे, वहीं छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले या व्यापार करके अपनी आजीविका चलाने वाले वैश्य भी शामिल हुआ करते थे। बौद्ध साहित्य में शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है। वो द्विजों की जुटन खाकर अपना शुद्धा शांत करने वाले शूद्रों से भिन्न थे। वो शूद्र बौद्ध साहित्य में जिन शूद्रों का उल्लेख मिलता है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पी, नट, नर्तक, गशियारे, ग्वाले, सपेरे आदि को बौद्ध वर्णों में शूद्र वर्ण के अंतर्गत माना गया है। बौद्ध साहित्य में चांडाल और निषाद जैसी कुछ जातियों का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें शूद्रों की तुलना में हीन माना गया है। जैन साहित्य में भी लगभग ऐसे ही विचार उनका उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध की तरह महावीर स्वामी है, वो भी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। महावीर स्वामी ने भी गुण और क्रम के आधार पे वर्ण व्यवस्था संचालित होनी चाहिए, ऐसे उनके निजी विचार थे। तो इस प्रकार बौद्ध एवं जैन धर्म काल में वर्ण व्यवस्था है वो प्रचलित थी, और वर्ण व्यवस्था में कठोरता में इन धर्मों को अपनाने की वजह से लोग हैं वर्ण व्यवस्था की के अंदर कुछ कमी आई, कठोरता कम हुई और वर्ण व्यवस्था के जो तार है वो शिथिल हुए। आज हमारा प्रकरण इतना ही है। आगामी प्रकरण में हम और मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद बच्चों।